टू रचित स्टडिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसका हम लोग आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने का प्रोसेस कहाँ से है आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करने का प्रोसेस टोटल है आपका सॉइल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्यों सॉलिड लिक्विड गैस के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होता, इसके बारे में हम लोग देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, मतलब अगर पार्टिकल दूर दूर होगा, अगर होगा तो दूर दूर होने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। और पार्टिकल अगर मोशन करता है तो मोशन की वजह से क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी को पॉजेस करता है, मतलब रखता है। राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वही पार्टिकल को बांध के रखता है और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है, क्या है, कोई पार्टिकल है और कोई पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करता है, आगे मूवमेंट करता है, पीछे मूवमेंट करता है। तो आगे पीछे अगर मूवमेंट करता है तो उसको मूवमेंट को रोकने वाला कौन है, यही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर दो कण है, मान लीजिए दो कण है और दो कण के बीच में एक दूसरे को खींचने का पावर रहता है, क्या रहता है, पावर रहता है। तो वो पावर देता कौन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दो कण के बीच में कौन सा ताकत लगता है, दो कण के बीच में कौन सा ताकत लगता है, तो उसको कहेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जैसे मान लो कि हम लोग टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, रस्सी खिंचातानी, रस्सी खींचने वाला। उसमें क्या होता है, अगर दोनों तरफ बराबर वेट रहे, बराबर लोग रहे तो जो रस्सी को खींचेगा इक्वल खींचेगा, ना इधर का लोग गिरेगा ना उधर का लोग गिरेगा। इसका मतलब जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है। राइट, तो हर दुनिया का हर मैटर हो, कोई भी मैटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर मैटर का अपना पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए, एज द डिस्टेंसेस और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीज। भाई दो कण के बीच में जितना स्पेस आप बढ़ाइएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल, तुम जानते हो कि ये पेंसिल का ये पूरा पेंसिल बना हुआ है, राइट। इसको छोटा छोटा टुकड़ा में अगर काट दें और दोनों के बीच स्पेस हो जाएगा, तो क्या दोनों के बीच वही अट्रैक्शन रह जाएगा? क्या इतना बड़ा पेंसिल रह जाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो दोनों नज़दीक होगा। ज़्यादा दूर कीजिएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं लगेगा। राइट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन बी चेंज बाय हीटिंग द मैटर। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का क्या इंक्रीज करना चाहते हैं, क्या स्पेस, दो कण है, मान लीजिए दो कण है आपके पास, एक रफ पेपर दे दीजिए, रफ पेपर दे दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि अगर दो कण है आपके पास, एक कण यहाँ है और एक कण यहाँ है, राइट, और ये दोनों कण आपस में एक दूसरे को खींच रहा है, राइट, ये इधर और ये इधर, ठीक है। इसी को हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर हम गर्म कर दिए हैं स्टोव लगा के इसको, तो गर्म करने से ये बॉन्ड जो है टूट जाता, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ता, तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलीथीन तो देखे हैं, पॉलीथीन को लपेट लीजिए और लंबा कर लीजिए, कर लिए, तो पॉलीथीन अभी टाइट रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे से गर्म करें तो पॉलीथीन धीरे धीरे यहाँ टूटने, ऐसा होता है क्या? तो इसका मतलब जो पॉलीथीन के बीच में यहाँ पे जो कण होगा, उनके बीच जो ताकत एक दूसरे को खींच रहा होगा, गर्म करने से वो ताकत कमज़ोर होता है और दोनों पार्टिकल दूर दूर हो जाता है। राइट, इसका मतलब है क्या कि मूवमेंट जो है पार्टिकल का, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का, कैन बी चेंज, आप उसको बदल सकते हैं हीट करके। अगर गर्म कीजिएगा तो पार्टिकल के बीच स्पेस बढ़ेगा, तो ठंडा कीजिएगा तो स्पेस घटेगा। बात सही है, कॉमन सेंस की बात है। पानी रहता है, लेकिन जैसे उस पानी को डीप फ्रीज में डाल देते हैं तो वो पानी बर्फ़ बन जाता है, यानी पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, एक दूसरे को सख्ती से पकड़ लेता है। आपको पानी से मारे तो कपार नहीं फूटे, लेकिन अगर हम बर्फ़ से मारे तो आपका कपार फूट सकता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का जो पार्टिकल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली पैक हो गया है, वो सॉलिड का निर्माण कर दिया, और सॉलिड जैसे हमें चोट लग सकती है। राइट, चलिए, तो इनका मतलब जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर कमाएंगे पार्टिकल के बीच, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमेगा। राइट, सॉरी, बढ़ेगा तो नज़दीक आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को ज़्यादा सख्ती से पकड़ेगा। राइट, आइए, कहता है कैन बी चेंज बाय हीटिंग द मैटर, मतलब मैटर को आप हीट करके भी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा घटा सकते हैं, या कूल करके भी बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कूल कराने पर काइनेटिक एनर्जी जो है कम जाता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन, पार्टिकल मोशन कब करेगा, जब ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा होगा। यानी दो कण दूर दूर कब होगा?
जब वो गर्म होगा और ठंडा होने पर क्या होगा, पास आएगा। हायर द टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा पार्टिकल का, सही है। अब हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पार्टिकल डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, है ना। क्या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स डिसाइडेड वेदर अ गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड और लिक्विड और गैस। भाई हम कुछ इस पार्टिकल के बारे में आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं और डिसाइड करेंगे कि भाई वो सॉलिड के रूप में और लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में क्यों है। अभी तक हम क्या देखें कि जितना दूरी होगा दो कण के बीच उतना पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी मूवमेंट ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में, सॉलिड में, लिक्विड या गैस में? मूवमेंट दो कण दूर दूर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? उससे कम लिक्विड में और सबसे कम, यानी सॉलिड का पार्टिकल मूवमेंट करता है ना के बराबर, लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा सा करता है लेकिन गैस का पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही करता है। बात सही है। इसका मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा चीज़ हो जिस चीज़ का पार्टिकल दूर दूर रखें तो आपको गैस चीज़ लेना पड़ेगा, सब्सटेंस। अगर थोड़ा नज़दीक हो तो लिक्विड लेना पड़ेगा, काफ़ी नज़दीक हो तो सॉलिड लेना पड़ेगा, राइट। देखिए स्पेसेस, तो भाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी दिया है पार्टिकल के बारे में जो डिसाइड करेगा कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में या क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी है द स्पेस और डिस्टेंस। स्पेस मतलब जगह, या डिस्टेंस किसके बीच, पार्टिकल के बीच। मतलब अगर स्पेस या डिस्टेंस पार्टिकल के बीच कम होगा वो कहाँ होगा, थोड़ा सा और स्पेस ज़्यादा होगा तो कहाँ होगा, और सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ होगा। बात सही है। चलिए अब बताओ सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कौन सा ऐसा मैटर का फॉर्म है जिसमें दो कण आपस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना होता है, एक दूसरे को ज़्यादा खींचता है। बहुत अच्छा। उसके बाद चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब दो कण के बीच के फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और सबसे उसके बाद उससे कम होता है लिक्विड में, और ना के बराबर होता है गैस में। यानी गैस का पार्टिकल एक दूसरे को बांध के, अगर ऐसा होता है तो नाक में सॉलिड चीज़ घुस जाता है, हवा हम लेते कुछ और चीज़ घुस जाता है, राइट, पत्थर घुस जाता है नाक में। इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताइए, हम बताते हैं दो कण सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा मैटर होगा, मैटर का फॉर्म होगा जिसमें दो कण बहुत ज़्यादा मोशन करेगा। किसी भी मैटर का दो कण सबसे ज़्यादा मोशन कहाँ करेगा, सॉलिड में, लिक्विड या गैस में? गैस में करेगा। क्योंकि गैस में तो इतना दूर भागेगा कि दिमाग ही नहीं काम करेगा। नहीं, गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो पार्टिकल बहुत दूर रहेगा, यानी खूब नाचेगा, है ना। और उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम यानी सॉलिड का पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी पोजेस ज़्यादा, यानी उसका पार्टिकल मोशन ज़्यादा, उससे ज़्यादा करेगा किसमें, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कहाँ करेगा। बहुत अच्छा। मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का, सबसे कम कहाँ होता है, सबसे उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देखो मैक्सिमम इन गैस, है ना। तो इन सारे पॉइंट को माइंड में रख के हम लोग अब डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर, बनावट कैसा होता है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, और एक्सप्लेन करेंगे अंतर इनके प्रॉपर्टी में, बस किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब उनका बनावट देखेंगे क्या कि सॉलिड चीज़ का बनावट कैसे होता है, लिक्विड चीज़ का बनावट कैसे होता है, और गैस चीज़ का बनावट कैसे होता है, और इनके प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर वाकई में सॉलिड का स्ट्रक्चर लिक्विड से और लिक्विड का स्ट्रक्चर गैस से कैसे अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आयोडीन होता है, आयोडीन जानते हो, आयोडीन युक्त नमक होता है, राइट। तो नमक में आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन एक सॉलिड क्रिस्टल यानी आयोडीन का एक ढेला ले लिया। आप देख सकते हैं इसको जूम किया गया है, इतना जूम किया है, उसका एक एक कण दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सॉलिड का कण आपस में कितना सटा है, राइट। ये सब एक एक गोला एक एक कण को दिखा रहा है, राइट। अब देखिए ब्रोमीन वेपर एक गैस है, ब्रोमीन वेपर एक गैस है, तो गैस का पार्टिकल देखिए कितना दूर है, बीच में कितना स्पेस है ना। और देखिए ब्रोमीन लिक्विड भी होता है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। तो लिक्विड का पार्टिकल देखिए उसके बीच थोड़ा थोड़ा गैप है, क्या है,
थोड़ा थोड़ा गैप है, राइट। लिक्विड के बीच थोड़ा गैप, सॉलिड के बीच सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कम गैप, ना के बराबर गैप, और गैस के पास सबसे ज़्यादा गैप। यानी अरेंजमेंट जो है पार्टिकल का ब्रोमीन वेपर गैस का आप देख सकते हैं, 2 कण गैस में कितना दूर रहता है, 2 कण लिक्विड में कितना दूर रहता है, और 2 कण सॉलिड में कितना दूर रहता है। सबसे दूर रहता है मतलब पास रहता है। सबसे पास किसका कण? सॉलिड का। उसके बाद लिक्विड का। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि भाई सॉलिड का पैकिंग इफिशियंसी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। यानी सॉलिड अपने सारे कण को एकदम अच्छे से पैक करके रखता है, उससे कम अच्छे से पैक करता है लिक्विड, सबसे कम अच्छे से पैक करता है। स्पेस या डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो है सबसे कम कहाँ है? सॉलिड में। 2 कण के बीच में स्पेस सबसे कम कहाँ है? सॉलिड में। फिर उसके बाद कहाँ ज़्यादा स्पेस है? लिक्विड में। वो सबसे ज़्यादा स्पेस। गैस। समझ में आया? मेरे अंदाज से दिमाग में घुस रहा होगा, राइट। चलिए, मेरे अंदाज से अब घुस रहा है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने का क्यों महत्व है आप जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, शुरुआत करते हैं। देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया का हर चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करे और उनके पास क्या हो? मास हो। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर दुनिया का हर चीज़ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उनके पास मास और मैटर कहलाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जलवायु, इतना भी चीज़ें, सिल्वर, स्टील, कॉपर, ये सब जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सूंघते हैं, सब मैटर है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको मैटर हम नहीं कह सकते, जैसे प्यार, स्नेह, नफरत, द्रोह, ये सब चीज़ फील कर सकते हैं। ये सब चीज़ को न स्पेस घेरता है ना ये चीज़ के पास मास होता। बस एक ही कंडीशन है कि स्पेस ऑक्युपाई करे और मास हो तो मैटर कहलाए। भाई, शुरुआत में हमारे इंडियन फिलोसफर ने बताया कि मैटर जो है 5 प्रकार के होते हैं। पंच तत्व से मिलकर बना है, जल, पवन, गगन, समीरा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। आज के साइंटिस्टों ने कहा मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, राइट। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या? सॉलिड रूप, राइट। हम देखे थे दुनिया का हर चीज़ हर चीज़ मैटर होगा अगर उनका पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। इस बात का सबूत हम दिए भी थे कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स वाटर का होता है किसी एक बूंद पानी में, राइट। फिर उसके बाद हम लोग सबूत दिए थे। सबूत में क्या देखे थे कि अगर हमारे पास सबूत दिखाना है तो दिखाना 2 तरह का। क्या कि भाई डिफ्यूजन प्रोसेस से हम देखेंगे कि कैसे मिक्स होता है 2 पार्टिकल आपस में, और उसका ब्राउनियन मोशन भी होता है। तो हम लोग सॉलिड पोटेशियम परमैनेंट जो पिंक कलर का होता है उसको डिजोल्व करके देखे थे छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, और बहुत सारे बीकर में वो कलर इम्पार्ट कर देता। और वो पोटेशियम परमैनेंट जाता कहाँ है? उस लिक्विड के पार्टिकल के स्पेस के बीच में, राइट। उसका 2 गैस का ही मिक्सचर हम किए थे, और 2 गैस का मिक्सचर देखे थे कि एयर ऊपर से नीचे आ जाता है और ब्रोमीन वेपर नीचे से ऊपर चल जाता है, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाता है। यानी गैस भी आपस में मिक्स होता, भारी होने के बावजूद ऊपर जा सकता, हल्का होने के बावजूद नीचे जा सकता, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या? उसके बाद हम लोग देखे थे प्रोसेस मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट देखे थे वाटर में। अब देखे थे कि लगातार पानी को गर्म करेंगे तो पोलन ग्रेन्स का स्पीड बढ़ जाता है और सरफेस पे आ जाता है, राइट। इससे पता चला था कि पोलन ग्रेन्स मूव करता है सरफेस पे और लगातार वो वाटर के पार्टिकल के द्वारा हीट किया जाता है। ब्राउनियन मोशन को आप हम लोग घर में भी देख सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़े थे। ब्राउनियन मोशन गैस में भी ऑब्जर्व किया जाता है। जिग-जैग मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इससे 2 बात पता चला था कि पार्टिकल से बना है क्या? मैटर, और मैटर का पार्टिकल जो है मूव भी करता। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि पार्टिकल जो है बहुत स्मॉल होता है, उनके बीच स्पेस होता है और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है और अट्रैक्ट भी करता। पार्टिकल जो है मैटर का बहुत स्मॉल होता है, इसके लिए हम लोग वापस से पोटेशियम परमैनेंट को मिलाए थे, बहुत सारे बीकर में कलर इम्पार्ट कर दिया था। इससे पता चलता है कि पार्टिकल के बीच में पार्टिकल क्या होता है? वो छोटा छोटा कण से बनता है, राइट। फिर अगला हम देखे थे पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, चीनी पूरा पानी के मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में चला गया था, राइट। तीसरा देखे थे पार्टिकल जो है मैटर का कॉन्स्टेंटली मूव करता है। इंसेंस स्टिक को जला के देखे थे कि पूरे रूम में उसका डिफ्यूजन प्रोसेस से धुआं फैल गया था, राइट। उसके बाद हम लोग देखे थे पोडीज का क्या कॉपर सल्फर क्रिस्टल का, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस किया था और पूरे कलर पानी के कलर को ब्लू कर दिया था, राइट। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखे थे कि पार्टिकल जो मैटर का वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग देखे थे रिजिड और फ्लूइड, दुनिया का हर चीज़ जो सख्त हो, जिसको कंटेनर में रखने की ज़रूरत ना पड़े और जो लगातार अपने आप ना बहे, वो रिजिड होता है, कठोर होता है। लेकिन फ्लूइड 2 तरह का होता है, एक लिक्विड और एक गैस, जो उसके पास बहने का टेंडेंसी हो। फिर उसके क्लासिफिकेशन में देखे थे मैटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस में, राइट। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी सॉलिड का देखे थे कि सॉलिड का वॉल्यूम होता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी हैवी होता है और ये फिर कंटेनर को पूरा भरता नहीं है, ये फ्लो भी नहीं करता है। लिक्विड का प्रॉपर्टी देखे थे कोई फिक्स्ड वॉल्यूम, इसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन कोई शेप
फिक्स नहीं होता है। कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होता है, मतलब घना कम होता है सॉलिड से, कंटेनर को पूरा नहीं भरता है और इजीली फ्लो करता है। गैस का प्रॉपर्टी देखें तो ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस को अपर कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से और इसके पास लो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इसका लो होता है। तो मैंने कहा उसके बाद हम लोग देखे थे कि भाई सॉलिड लिक्विड और गैस के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, काइनेटिक एनर्जी, स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉलिड के पास जाते हैं। किसके पास? सॉलिड के पास। इस चैप्टर का किसी भी हाल में वो ख़त्म कर देना है और हो भी जाएगा, आराम से आप लोग देखते रहिएगा। सॉलिड्स का मतलब होता है, सॉलिड्स का मतलब होता है दुनिया का हर वो चीज़ जो क्लोजली पैक हो, क्या हो? क्लोजली पैक हो। तो कहता है सॉलिड्स में पार्टिकल जो होता है इतना पैक्ड होता है कि पूछिए मत। कैसे? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड के बीच जो कण होता है वो दोनों कण आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना होता है। होल्ड देम टुगेदर इन फिक्स पोजीशन, वो एक दूसरे को एकदम फिक्स पोजीशन में बांध के रखता है। अच्छा, मोबाइल अगर मान लीजिए मोबाइल है, ये पेंसिल अगर पेंसिल है, इसका पार्टिकल कहीं ना कहीं एक दूसरे को इतना टाइटली बांध के रखा है ये दोनों लूज नहीं हो रहा है, तभी तो मोबाइल हमेशा परमानेंट मोबाइल रहता है, राइट। चलिए दोस्तों, पोजीशन जो है पार्टिकल का सॉलिड में वो फिक्स्ड होता है, बात सही है? यस सर। चलिए उसके बाद हम देखते हैं द पार्टिकल जो है सॉलिड का सिर्फ वाइब्रेट करता है अपने फिक्स पोजीशन पे। मतलब मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये भी पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल है, तो सॉलिड का पार्टिकल मूव कहीं करता, अपने ही जगह पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हल्का फुल्का मूव करता है, बहुत ना के बराबर, ठीक है ना। यस सर। द कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू, ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल उठ के यहाँ चल जाएगा, ये पार्टिकल उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसा कभी सॉलिड में नहीं होता। अगर सॉलिड को गर्म करोगे तो उसका पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर। दुनिया को कोई भी गर्म करने पर चीज़ को एनर्जी मिलता है। मान लो सॉलिड को गर्म करोगे तो उसका पार्टिकल जो है पहले नॉर्मल था वो ज़्यादा तेज़ी से फास्ट मूव करने लगे, अपने ही जगह पे कहीं जाएगा। द स्पेस यानी डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी वेरी स्मॉल। भाई जानते हो जो सॉलिड होता है, सॉलिड का पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होता है, तो दो कण के बीच का स्पेस यानी जगह बहुत कम होता है, बात सही है? कम होता है तभी तो टाइटली पैक्ड रहता है। यस सर। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैज़ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ, सॉलिड का पार्टिकल कहीं मूव करता है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, यानी मोशन सबसे कम करता है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से सॉलिड के पास सबसे अच्छा ऑर्डर अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल का। मतलब अगर मान लो सॉलिड कोई चीज़ का एक टुकड़ा है, इसका कण जो है एकदम नज़दीक 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 उसका कण रहता है, इतना नज़दीक कण रहता है कि उसके बीच में स्पेस बहुत रेयर होता है, बहुत ना के बराबर होता है। चाहिए? यस सर। चलिए वी विल नाउ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है क्योंकि पार्टिकल जो है सॉलिड का क्लोजली पैक होता है, अपने ही पोजीशन पे फिक्स्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होता है। सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब जहाँ भी रखिएगा फिक्स होगा उसको बोला वजन वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस उसका पार्टिकल का फिक्स होता है। सॉलिड को आप दबा नहीं सकते क्योंकि उसका पार्टिकल पहले से ही क्लोज रहता है, इतना नज़दीक रहता है। दे आर हार्डली एनी स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच थोड़ा भी जगह नहीं के बराबर, ना के बराबर होता है, राइट। आप देखते हैं सॉलिड एकदम फिक्स्ड अरेंजमेंट है ना उसका, लेकिन लिक्विड में देखिए दूर दूर है, ये इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा, है ना, और गैस में तो सबसे दूर है, राइट। सॉलिड के पास डेंसिटी ज़्यादा होता है यानी भारी होता है क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत क्लोज होता है। सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, सॉलिड कोई कंटेनर को पूरा भरता नहीं है क्योंकि उसका पार्टिकल टाइटली होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर कपड़ा है उसको सीधा कर दो। फोर्स कहता है कि बिकॉज पार्टिकल की हेल्ड टाइटली एंड स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है एंड हेंस कैन नॉट leave their position to fill whole container. Similarly, a solid does not flow, right, like a liquid does, because its particle are held very strongly and unable to leave their fixed position. जितना भी पार्टिकल होता है, राइट, है ना, उसको हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, मतलब आपस में बंधा रहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, अनेबल टू लीव देयर फिक्स पोजीशंस, राइट। वी हैव जस्ट लर्न, हम क्या पढ़े हैं कि सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, क्या होता है? फिक्स सेट होता है। रबर बैंड, भाई अगर रबर बैंड तो होता है, हम लोग पहनते हैं हाथ में रबर बैंड, उसका शेप स्ट्रेच करते हैं, ये रबर बैंड चेंजेस शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन व्हाई डू वी कॉल इट सॉलिड। भाई रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका शेप अलग अलग हो जाता है, राइट, तो उसको सॉलिड क्यों कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। रबर बैंड को हम कंसिडर करते हैं सॉलिड क्योंकि वो चेंज करता है अपना शेप फोर्स लगाने पर। जब स्ट्रेच करते हैं तभी तो चेंज होता है, और जब फोर्स हटाते हैं तो रबर बैंड वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाता है दूसरे सॉलिड की तरह। अगर रबर बैंड स्ट्रेच करते हैं लार्ज फोर्स के साथ तो वो टूट जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट और शुगर का केस। जब सॉल्ट और शुगर को जार में रखते हैं तो डिफरेंट शेप ले लेता है। अच्छा बताओ, नमक को जिस डब्बा में रखो उसी डब्बा का आकार ले लेता है। यस सर। दे टेक शेप ऑफ जार्स, वो जार का शेप लेता है, इंडिकेटिंग दैट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। इससे क्या पता चलता है कि उसके पास फिक्स्ड शेप, जिस जार में रखते हैं उसका शेप ले लेता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़े हैं कि सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है।
तो फिर नमक को हम सॉलिड कहेंगे? तो वो नहीं कहेंगे। क्यों? फिक्स शेप। सो इफ़ अ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर टू हैव फिक्स शेप, जैसे दिखाई नहीं देता है फिक्स शेप, तो फिर इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये प्रॉब्लम अराइज होता है क्योंकि सॉल्ट और शुगर वेरी टाइनी क्रिस्टल होता है। भाई नमक और चीनी का एक एक कण बहुत छोटा छोटा होता है, तो हम एक एक कण को, बहुत छोटा कण होता है, तो सॉल्ट एंड शुगर आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड भी, क्यों उसको सॉलिड ही कहेंगे? क्योंकि शेप, एक एक क्रिस्टल का शेप, अगर एक कण का शेप देखोगे तो फिक्स्ड रहता है। वो तो बहुत सारा कण है तब ना उसको डब्बा में डाल देते हैं तो उसका डब्बा का शेप ले देते हैं। एक कण का बात करोगी, उस एक कण को जहाँ रखोगी तो उतना ही बड़ा रहेगा, वो तो फिक्स्ड है। हम लोग पूरा देखते हैं, हमको एक कण का देखना है, नमक का एक टुकड़ा देखना है ना, इसीलिए इंडिविजुअल क्रिस्टल, एक एक कण जो है सॉल्ट और शुगर का फिक्स रहता है। इवन देन उसको कोई भी जार में रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लर्न करेंगे सॉलिड कैन बी नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को ज़्यादा दबा नहीं सकते। स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, अब सॉलिड को ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं तो स्पॉन्ज को क्यों दबा पाते हैं ज़्यादा? अगर दबा पाते हैं तो उसको सॉलिड क्यों कहते हैं? चलिए देखिए ध्यान से। स्पंज को हम लोग सॉलिड कहते हैं क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स, उसके अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है, छेद होता है, राइट, स्पंज के अंदर। तो उस स्पंज में भरा होता है एयर, हवा। जब हम प्रेस करते हैं तो हवा निकल जाता है, तो हवा निकल गया तो जो स्पंज का दबाव करने पर साइज है वो तो फिक्स्ड है, वो तो सॉलिड होगा। अब एयर एक्सपेल आउट होता है होल से तो वो दब जाता, वो सॉलिड ही है, लेकिन उसके अंदर तो होल रहता है, उसमें ना एयर रहता है, दबाने पर दब जाता है। तो फिर जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर एयर भर जाता, तो दबाने पर तो सॉलिड उसका फिक्स ही रहता है, सॉलिड का शेप। लिक्विड देखिए ध्यान से, लिक्विड पार्टिकल जो है एकदम क्लोज होता है बट दे आर नॉट क्लोज एज सॉलिड, लेकिन उतना क्लोज नहीं होता जितना सॉलिड में होता है। इनफैक्ट द पार्टिकल्स आर समहाउ लूजली पैक्ड इन सॉलिड, कहीं ना कहीं सॉलिड में पार्टिकल हल्का फुल्का लूजली पैक्ड भी रहता है, ढीला भी रहता है। स्पेस जो होता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड, लेकिन हाँ लिक्विड में जो है पार्टिकल के स्पीड सॉलिड से ज़्यादा होता है बट दे आर स्टिल वेरी स्मॉल, लेकिन वो भी कम ही होता है। देयर इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड विच होल्ड्स देम टुगेदर, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड पार्टिकल के बीच ताकि वो एक दूसरे को पकड़ के रखे, राइट। बट फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन फिक्स पोजीशन, लेकिन फोर्स इतना भी ज़्यादा नहीं होता है उसके पार्टिकल को एक ही जगह पे फिक्स रखे। सही है? यस सर। लिक्विड का पार्टिकल दूर दूर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है कि सॉलिड के जैसा फिक्स रखे। सही है? सो ड्यू टू कंपेरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग पार्टिकल फोर्स, तो भाई अगर बात कीजिए कंपेयर में बात करें तो इसका कम स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड आर नॉट फिक्स, इसीलिए लिक्विड का पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। बात सही है? देखिए पार्टिकल जो है लिक्विड का कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, पार्टिकल लिक्विड का एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा मूव कर सकता विद इन द लिक्विड के अंदर ही। पार्टिकल जो है लिक्विड का उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है सॉलिड से, काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज़्यादा होता है, यानी पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस लिक्विड्स के पास ज़्यादा डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, एक सही ऑर्डर इसका नहीं होता है लिक्विड का सॉलिड से। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग, लिक्विड का पार्टिकल वाइब्रेट करता है, अगर लिक्विड को गर्म करोगे तो उसका पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। हम एक्सप्लेन करते हैं लिक्विड के बारे में प्रॉपर्टी। एक लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, एक लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि पोजीशन जो है उसके पार्टिकल का वो खुद फिक्स होता ही नहीं है। ड्यू टू कंपेरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, राइट। ए लिक्विड टेक्स शेप ऑफ हिज कंटेनर, भाई लिक्विड को अगर रखोगी मान लो कि इस तरह के बर्तन में तो इसी तरह के बर्तन का शेप ले लेता है, राइट। यस सर। इसी तरह के बर्तन का शेप लेगा। अगर मान लो गोल बर्तन में रखें तो गोले बर्तन के जैसे दिखेगा। देखिए जैसा बर्तन में रखिएगा लिक्विड गोल, 1 लीटर यहाँ है तो यहाँ भी 1 लीटर है यहाँ भी, लेकिन अलग आकार में अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि बर्तन का आकार ही अलग अलग है। समझ में आया? यस सर। देखिएगा ध्यान से, कहता है लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज पार्टिकल जो है लिक्विड का स्लाइड ओवर वन अदर, भाई लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे पर ऊपर खिसकता है, स्लाइड करता है, ये इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, पीछे करता है, राइट। अनदर इजीली लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है क्योंकि गिवन टेम्परेचर पे स्पेस जो होता है बिटवीन पार्टिकल्स आर फिक्स। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका पार्टिकल स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर, उसका पार्टिकल क्लोज होता है एंड हैव अ वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच स्पेस कम होता है। ए लिक्विड हैज़ कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी, लिक्विड के पास डेंसिटी ज़्यादा होता है,
डेंसिटी मतलब थोड़ा घना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल अभी भी क्लोज ही होता है, ज़्यादा दूर थोड़ी होता है, हवा की तरह थोड़ी ना होता है। डेंसिटी मतलब भारीपन, कितना भारी है। लिक्विड भी भारी होता है, 10 एक डोल पानी उठाओगे तो भारी लगेगा ही, राइट। लिक्विड डज नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड किसी भी कंटेनर को पूरा नहीं भरता है। क्यों? चीनी वाला केस, चीनी डालेंगे तो चीनी जाएगा कहाँ, राइट, पानी के ही स्पेस में घुल जाता, बिकॉज उसका पार्टिकल जो होता है हेल्ड फेयरली स्ट्रांगली बाय इंटर पार्टिकल फोर्स एंड हेंस कैनॉट लीव द बॉडी ऑफ लिक्विड टू फिल द होल कंटेनर। पूरे कंटेनर देखो, कहीं ना कहीं लिक्विड का ही पार्टिकल एक दूसरे को अच्छे से बांध के रखता, तो वो दूसरे को छोड़ता ही नहीं था कि पूरा कंटेनर को भरेगा, राइट। चलिए, लिक्विड जनरली फ्लोज इजली, लिक्विड आसानी से बहता है क्योंकि तो उसका पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर खिसक सकता, पानी का पार्टिकल एक दूसरे के आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। ड्यू टू स्लाइटली वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सॉलिड से इसका पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। बात सही है? क्या पढ़े अभी तक हम ये देखें कि जो भी लिक्विड होता है उनके बीच पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है, राइट। लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर खिसक सकता है, इसीलिए वो फ्लो करता है, लेकिन सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर खिसक नहीं सकता। लिक्विड को हम दबा सकते हैं क्योंकि उनके बीच थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पेस होता है, लेकिन उतना नहीं दबा सकते हैं जितना हो सकते हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ज़्यादा नहीं दबा सकते, ज़्यादा दबा, लेकिन हल्का फुल्का दबा, पानी में हाथ तो घुस ही जाता है, हल्का प्रेस तो कर ही सकते हैं, राइट। चलिए, सॉलिड को दबा सकते हैं क्या? नहीं। आप ईंट को दबाइएगा तो रुई तो नहीं बनेगा, राइट। लिक्विड को भी ज़्यादा दबाइएगा तो थोड़ा सा हल्का, ना के बराबर। क्या लिखा है? लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, ये लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, कैन नॉट नहीं दबा सकते हैं ज़्यादा, यानी हल्का फुल्का तो प्रेस होता। और सबसे ज़्यादा किसको दबा सकते हैं? गैस को। टू शो दैट लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वाटर एक लिक्विड है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को एक्सपेरिमेंट में लेंगे, हम लोग कुछ वाटर ले लेंगे बीकर में और लेबल लगा देंगे कि भाई यहाँ तक पानी है। अब देखेंगे वाटर टेक्स द शेप ऑफ बीकर, अब देखो कि जिस तरह का बीकर है उसी तरह का पानी आकार ले लिया। अब हम पूरे पानी को फ्रॉम द बीकर से डाल देंगे दूसरे कंटेनर में, वेजल्स में, राइट। डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के, 1 बाय 1 एक एक करके देखिएगा ध्यान से। देखिए, फर्स्ट वी पोर द वाटर फ्रॉम बीकर इनटू ग्लास टम्बलर, पहले इस बीकर का पानी लेके ग्लास में डाल दिए, तुम देखोगे वाटर जो है ग्लास का ही शेप ले लिया, राइट। फिर उस पानी को हम लोग कोनिकल फ्लैस्क में, कोन जैसा बर्तन में डाल देंगे, देखोगे पानी जो है वही सेम पानी कोनिकल फ्लैस्क का आकार ले लिया, राइट। फाइनली पूरे पानी को हम लोग एक कोनिकल फ्लैस्क के फ्लैट बॉटम फ्लैस्क के नीचे देखो तली इसका फ्लैट है ना, इसमें डाल देंगे तो वाटर जो है शेप फ्लैट बॉटम फ्लैस्क का ले लेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कह सकते हैं कि पानी के पास कोई फिक्स शेप, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, लेकिन जिस बर्तन में डाले उसी का आकार ले लिया, और अपना कोई शेप नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर या वेजल इन विच इट इज poured। इन जनरल वी कैन से दैट लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर का ही शेप ले लेता, बात सही है, चाहे वो कोई लिक्विड है। तेल को जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेता है, राइट। नाउ लेट अस पोर द वाटर इनटू फ्लैट बॉटम फ्लैस्क, इसमें वापस से इनटू ओरिजिनल बीकर, यहाँ से फिर ओरिजिनल बीकर में डाल दीजिए, फ्लैट बॉटम फ्लैस्क से आप वाटर लेवल के ओरिजिनल बीकर में डाल दीजिए, तुम देखोगे वाटर बीकर वापस से सेम यहाँ से यहीं तक रहेगा, पानी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम में, मतलब जितना पानी पहले था उतना ही बाद में रहा। जब वाटर को हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर डालें, इससे क्या पता चलता है कि वाटर के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, विच डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द कंटेनर। पानी का वॉल्यूम फिक्स है, जिसको कंटेनर में रख दिए, इससे अलग अलग कंटेनर में डालने पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी जितना था उतना ही रहेगा। जनरल तरीका से कह सकते हैं कि लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे बर्तन कोई भी, कोई दिक्कत। चलिए, अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े? लिक्विड के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस के बारे में। किसके बारे में? इन गैसेस पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस में कण जो होती है गैस का, वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होता है, इतना दूर होता है जितना सॉलिड या लिक्विड में नहीं होता है। स्पेस यानी डिस्टेंस जो है किसके बीच? पार्टिकल्स ऑफ गैस के बीच बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, मतलब गैस का कण के बीच अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, गैस का पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होता है, राइट।
गैस के बीच जो कण होता है उनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, ये स्पेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। वो इतना दूर होता है कि पार्टिकल एक दूसरे को खींचता ही नहीं है। सो पार्टिकल जो है गैस का फ्री टू मूव, वो फ्री होता है मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में। पोजीशन जो है पार्टिकल का गैस में एज वेल एज स्पेस, और उनके बीच स्पेस जो होता है, द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स, ना पोजीशन फिक्स होता है और ना ही पार्टिकल के बीच स्पेस फिक्स होता है। पार्टिकल कितना भी दूर जा सकता है उसकी मर्जी। पार्टिकल जो है गैस का, उसके पास मैक्सिमम मूवमेंट होता है। सबसे ज़्यादा कण किसका उड़ेगा, पार्टिकल का, गैस का या सॉलिड लिक्विड या गैस का? बिल्कुल, यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है? गैस का। ड्यू टू दिस गैसेस के पास मोस्ट डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, यानी गैस का पार्टिकल सही अरेंज नहीं होता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। पार्टिकल जो है गैस का मूव करता है हाई स्पीड से सारे डायरेक्शन में, जिधर मन उधर जा सकता है। जब फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल हिट होता है वॉल ऑफ कंटेनर, मान लो कि कोई डब्बा में कोई कंटेनर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो उसके अंदर जो गैस होता है वो गैस क्या करता है, मूवमेंट करता है तेज़ी से। तो दीवार जो होता है, यानी दीवार यानी सिलेंडर का कंटेनर का दीवार होता है, उससे वो टकराता है। दे एग्जर्ट प्रेशर, तो जितना टकराता है उतना गैस का प्रेशर बढ़ता है। दस अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इस कंटेनर, तो गैस क्या करता है, लगाता है एक प्रेशर दीवार पर कंटेनर के जिसमें वो रखा जाता है। प्रेशर एक्सर्ट बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब अच्छा, गैस प्रेशर क्यों बढ़ता है ये गैस सिलेंडर के अंदर, क्योंकि मान लो कि गैस को जब पटकोगी तो उसका जब पटकने पर क्या होता है, उसके काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाता, तो ज़्यादा तेज़ी से अपने कंटेनर के वॉल पे धक्का लगाता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। When a gas is put in empty container, जब कोई गैस को खाली कंटेनर में रखोगे वो क्विकली तुरंत वो पूरा फैल जाता है गैस कंटेनर में, थ्रू आउट द कंटेनर, पूरे कंटेनर में, एंड फिल उसको पूरे भर देता है, कोना कोना में गैस चल जाता है। एग्जांपल, अच्छा बताओ, सिलेंडर में गैस भरा रहता है, गैस सिलेंडर में गैस भरा रहता है, तो गैस सिलेंडर में जब गैस भरा रहता है तो तुम जानते हो कि गैस ऊपर से स्विच ऑन करते हैं तो गैस ऊपर से निकलता है, कैसे अपने आप आने लगता है, नीचे रहना चाहिए तली में, ऐसा नहीं होता है, पूरे कंटेनर में गैस रहता है। समझ में आया? चलिए, अगर गैस हीट द पार्टिकल ऑफ गैस स्टार्ट मूविंग फास्टर, इफ ये गैस इज हीटेड, अगर किसी गैस को हीट करोगी तो उसका पार्टिकल और तेज़ी से मूवमेंट करता है। आप देख सकते हैं व्हेन वी ब्लो एयर बैलून, हम लोग जो हवा के बैलून फुलाते हैं, द एयर पार्टिकल्स यानी गैस पार्टिकल जो है बैलून को पुश करता है अंदर से और प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये प्रेशर की वजह से बैलून फूलता है। तो गैस प्रेशर लगाता है दीवार पर, किसके, कंटेनर के, इसके अंदर जो रखा है, राइट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस का। गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप, गैस के पास फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि द पोजीशंस ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स, गैस के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। गैस डज नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, गैस के पास फिक्स वॉल्यूम क्योंकि स्पेस जो होता है उसके पार्टिकल को वो फिक्स नहीं होता है। सिंस पार्टिकल जो है गैस का फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं भी मूव कर सकता है, इट टेक्स द शेप और वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, एक गैस को आसानी से हम दबा सकते, इसी तो सिलेंडर में भरा जाता है, राइट, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना दूर होता है एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम कमा सकते हैं कंप्रेस करके दबा के, राइट। ए गैस हैज़ ए वेरी लो डेंसिटी, गैस के पास डेंसिटी कम होता है, यानी गैस हल्का होता है। 1 किलो गैस से मारेंगे चोट लगेगा? नहीं लगेगा, राइट, बिकॉज इसका पार्टिकल बहुत दूर होता है एक दूसरे से। गैस पूरे कंटेनर को भर देता है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी दो पार्टिकल आपस में बहुत कम ताकत से खींचती। पार्टिकल जो है गैस का मूविंग होता है विथ हाई स्पीड, सारी स्पीड, बहुत स्पीड से साइड डायरेक्शन में गैस फ्लो करता है आसानी से क्योंकि इसका पार्टिकल जो है फ्री होता है मूव करने के लिए कहीं, राइट। चलिए देखिए, हम लोग कहते हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं टू शो दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। ये शो करने जा रहे हैं कि गैस के पास फिक्स शेप नहीं होता। अच्छा, हवा में जो गैस है, ये गैस है, इसका कोई आकार है और ना उसके पास फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। एयर एक गैस है, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में एयर का यूज़ करेंगे। अब हम 2 बैलून लेंगे डिफरेंट शेप का, अलग अलग आकार का और अलग अलग साइज़ का, कोई बड़ा भी हो सकता है कोई छोटा भी हो सकता है, राइट। चलिए, फिल इक्वल अमाउंट ऑफ एयर इन बोथ द बैलून, ये दोनों बैलून में जितना हवा इसमें भरे हैं उतना ही हवा इसमें भरेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एयर टेक्स द शेप ऑफ बैलून, हवा जो भरा गया वो हवा किसका आकार ले लिया, इस बैलून का और इस बैलून का, क्योंकि दोनों अलग अलग शेप का था। इन विच इट इज़ फिल्ड, जिसमें हवा भरा जाएगा उसी का आकार ले लिया। एग्जाम्पल के लिए 25A देख सकते हैं फिगर। बैलून हैज़ अ राउंड शेप,
एक बैलून के पास राउंड गोल शेप है, तो एयर जो है राउंड शेप ले लिया, राइट है। यस सर। इस फिगर में 25B में देखिए बैलून के पास लॉन्ग बैलून है, तो एयर जो है लॉन्ग शेप ले लिया बैलून का। यस सर। दिस शोज ये शो करता है कि एयर के पास नो फिक्स शेप ऑफ इट्स ओन, एयर के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। भाई जिस कंटेनर में डालिएगा उसी का वो आकार ले लेता है, राइट। चलिए देखिए, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर देयर बैलून, देखिए इन विच इट इज फिल्ड, मतलब जिस कंटेनर में डालोगी उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में डालोगी उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, राइट। चलिए देखिए, अब मैंने कहा इन जनरल वी कैन से दैट, साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि गैस के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ हिज कंटेनर, जो कंटेनर में डालोगे उसी का आकार ले लेता। इफ़ वी लुक द राउंड बैलून, अगर गोल बैलून को देखें और लॉन्ग बैलून को देखें फिगर 25 में, वी विल फाइंड दैट उनके पास अलग अलग वॉल्यूम है ना। यस सर। ये शो करता है कि एयर जो है दो बैलून में डिफरेंट वॉल्यूम का है, इसमें अलग वॉल्यूम होगा, इसमें अलग अलग। इससे क्या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है एयर का वो फिक्स्ड नहीं होता है, इज़ नॉट फिक्स्ड, राइट। इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर का ही वॉल्यूम लेता है जिसमें वो रखा जाएगा। यहाँ बैलून है तो बैलून होगा। जनरल में कह सकते हैं कि एक गैस हैज़ नो फिक्स वॉल्यूम, गैस के पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, वो वॉल्यूम लेता है किसका, कंटेनर का। वॉल्यूम का मतलब कितना रख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये बात शो करना है कि सॉलिड लिक्विड और सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड और लिक्विड को दबा नहीं सकते, लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। इस एक्सपेरिमेंट को हम करने जा रहे हैं, राइट। यस सर। देखिएगा ध्यान से। वी टेक 300 ml ग्लास सिरिंज, हम लोग 3 ग्लास शीशा का सिरिंज ले लेंगे, राइट। यस सर। फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब उसमें ये जो है ऊपर नीचे आराम से मूव कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। द नोजल्स ऑफ ऑल द सिरिंज आर क्लोज बाय इंसर्टिंग देम इन सेपरेट रबर। मैंने क्या किया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया है, पिस्टन मतलब ऊपर नीचे ये हो सकता है सिरिंज से, कोई दिक्कत। नोजल जो है सारे सिरिंज का आर क्लोज बाय इंसर्टिंग देम इन सेपरेट रबर कॉर्क, देख रहे हैं इसमें रबर कॉर्क लगा, इसके बाहर जो निकलेगा पानी उसको एक रबर के कॉर्क में घुसा दिए हैं ताकि वो फिक्स हो जाए, उससे पानी निकले नहीं। रबर कॉर्क सो दैट प्रिवेंट लीकेज, ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, सारे सिरिंज से पिस्टन को निकाल दीजिए, निकाल दिए। इन द फर्स्ट सिरिंज, इस पहला सिरिंज में हम लोग कॉमन साल्ट, साधारण नमक जो सॉलिड होता है उसको भर दिए, ठीक है। यस सर। देन इंसर्टिंग द पिस्टन, फिर इस पिस्टन को इसके अंदर पिस्टन को लगा दिए, राइट। इसको निकाल के पहले नमक भर दिए फिर पिस्टन लगा दिए, ठीक है। यस सर। फिर आफ्टर अप्लाइंग सम वैसलीन टू द पिस्टन, पिस्टन इस पिस्टन में कुछ वैसलीन लगा दीजिए ताकि पिस्टन स्मूथ हो जाए, पिस्टन क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, राइट। कोई दिक्कत। इन द सेकेंड सिरिंज जो है इसमें पिस्टन को निकाल लिए और इसमें पानी भर दिए जो कि एक लिक्विड है, और फिर पिस्टन को लगा दिए सिरिंज में, उसमें वैसलीन लगा के, क्या लगा के, वैसलीन लगा के इसमें वैसलीन लगा देंगे, राइट। थर्ड सिरिंज में हम लोग वी डू नॉट फील एनीथिंग, कुछ नहीं रखे इसमें, कुछ नहीं रखेंगे, जब कुछ नहीं होगा तो गैस होगा इसके अंदर। इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड विथ एयर, इसके अंदर पहले से हवा भरा है जो कि गैस है, तो हम लोग बस पिस्टन को लगा देंगे तो वैसलीन लगा दें, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इधर सब कुछ कर दिए, प्रोसेस कर दिए। प्रोसेस करने के बाद देखिए क्या होगा। वी नाउ प्लेस 50 ग्राम वेट ऑन द टॉप ऑफ पिस्टन, पिस्टन के ऊपर 50 ग्राम का वजन डाल दिए कोई चीज़, ठीक है। ईच सिरिंज के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, ताकि प्रेशर जो है कॉमन साल्ट, वाटर और एयर पे बराबर लगे, ठीक है। ताकि जितना प्रेशर इस पे लगेगा उतना ही प्रेशर इस पे, उतना ही प्रेशर इस पे। तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, पहला पिस्टन जो है फर्स्ट सिरिंज का जिसके अंदर कॉमन सॉल्ट है, डज नॉट मूव डाउन ऑन पुटिंग वेट रखने पर ये नीचे ज़्यादा नहीं जाए, इसके अंदर नमक है। दिस शोज दैट अन अप्लाइंग प्रेशर, जब प्रेशर अप्लाई किए तो वॉल्यूम जो है कॉमन साल्ट का सिरिंज के अंदर डज नॉट गेट रिड्यूस, वॉल्यूम उसका कमा नहीं। इसका मतलब है जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कॉमन साल्ट प्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा। हम पहले ही पढ़े हैं सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, स्मॉलर वॉल्यूम यानी छोटा वॉल्यूम में कंप्रेस नहीं हुआ। सिंस कॉमन साल्ट एक सॉलिड है तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर लगाने पर सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, राइट। सेकेंड में देखिए बी में, पिस्टन जो है
सेकंड सिरिंज का जिसके अंदर वाटर है ऑल्सो डज नॉट मूव ऑन डाउन फिटिंग वेट, वेट डालने पर वो भी मूवमेंट नहीं किया। ये शो करता है कि जब आप प्रेशर अप्लाई कीजिएगा तो वॉल्यूम जो है वाटर का सिरिंज में डज नॉट गेट रिड्यूस, वो भी रिड्यूस नहीं करेगा, राइट। यस सर। जैसे आप बोलोगे सर हल्का कंप्रेस कर सकते हैं, तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है वो बहुत प्रेशर ज़्यादा लगाने पर, राइट। इसका मतलब है जब प्रेशर अप्लाई किए तो लिक्विड का भी वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हुआ, वाटर भी कंप्रेस नहीं हुआ, स्मॉलर वॉल्यूम यानी छोटा जगह नहीं बना इसका। तो वाटर एक लिक्विड है तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है प्रेशर अप्लाई करने पर, ठीक है। अब तीसरा केस देखिए इसका। तीसरा केस में क्या कहता है, द पिस्टन ऑफ थर्ड सिरिंज कंटेनिंग एयर मूव्स डाउन कंसिडरेबली ऑन पुटिंग वेट, लेकिन थर्ड पिस्टन का जो है एयर जो था इसको जैसे ही दबाए अपने आप दबते हुए ये कंप्रेस होके ऐसा हो गया, राइट, ठीक है। तो 26C और D जैसा हो गया। ये शो करता है कि जब अप्लाई किए प्रेशर तो वॉल्यूम जो है एयर का सिरिंज का वो कमा, और मीन्स अप्लाई करने पर प्रेशर एयर जो है कंप्रेस होता है छोटे वॉल्यूम में। सिंस एयर एक गैस है तो हम कह सकते हैं कि गैस कंप्रेस आसानी से होता है कब, प्रेशर अप्लाई करने पर। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको कंप्लीट करके आइए। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ आस्क करके पूछें। थैंक यू सो मच।